हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है दैट इज सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स होते क्या हैं। हम बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ते आते हैं सिडेटिव हिप्नोटिक्स, बट एक्चुअली में काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक देखा जाता है। ये क्या है इसमें सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में डेफिनेशन क्या कह रही है? अ सिडेटिव इज अ सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस सिडेशन बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट। दीज आर द ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस एंजाइटी एंड इंड्यूस काम और स्लीप इफेक्ट। राइट, मतलब क्या है सिडेटिव का मतलब है सिडेशन। राइट, सिडेशन का मतलब है कि एक एक्साइटमेंट से, या आप बोल सकते हैं जो इरिटेबिलिटी इफेक्ट है या एक्साइटमेंट है उससे काम इफेक्ट पे आ जाना। राइट, दैट इज कॉल्ड सिडेशन। सिडेशन का मतलब है कि जो एक्साइटमेंट है उसको एक काम इफेक्ट पर लेकर के आना, दैट इज कॉल्ड सिडेशन। राइट, और वही हमारी ड्रग्स करती हैं जिनको हम सिडेटिव बोलते हैं। सिडेटिव्स बेसिकली क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम इनको यूज़ करते हैं जब पेशेंट को एक काम इफेक्ट चाहिए होता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को बहुत एपिलेप्सी के वो फिट्स आ रहे हैं। राइट, तो उस कंडीशन में पेशेंट को एक काम इफेक्ट चाहिए, या पेशेंट बहुत एंजाइटी इशू में है तो उसको उस समय एक काम इफेक्ट चाहिए। तो एक कामनेस प्रोड्यूस करने के लिए हमको सिडेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। ये काम इफेक्ट देते हैं, एक्साइटमेंट को रिड्यूस करते हैं, इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं और काम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ स्लीप इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, स्लीप इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। काम इफेक्ट के बाद ये स्लीप इंड्यूस करते हैं। स्लीप इंड्यूस का मतलब है कि स्लीप की का जो ऑनसेट ऑफ टाइमिंग है। राइट, फॉर एग्जांपल अगर किसी को आधे घंटे में स्लीप आ रही है, किसी को 1 घंटे में स्लीप आ रही है, तो उस ऑनसेट को ये कम कर देते हैं। जैसे कि स्लीप 10 मिनट्स में आ जाएगी, या 15, जिसको आधे घंटे में आती है उसको 15 मिनट्स में आ जाएगी, जिसको 1 घंटे में स्लीप आ रही है उसको आधे घंटे या 10 मिनट्स में स्लीप आ जाएगी। तो स्लीप के ऑनसेट को ये कम कर देते हैं। राइट, तो इसलिए सिडेटिव्स हमारे यूज होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक्साइटमेंट को कम करते हैं, इंसोम्निया में दिए जाते हैं, इरिटेबिलिटी को कम करते हैं और स्लीप के ऑनसेट को कम करते हैं, यानी कि स्लीप जो है वो पहले या जल्दी इंड्यूस होगी। दूसरी चीज, अब आते हैं हमारे हिप्नोटिक्स का क्या रोल है? हिप्नोटिक्स हमारे स्टेट ऑफ स्लीप को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये एक स्लीप का पैटर्न है, ठीक है, किसी को मान लीजिए कि जनरली किसी पेशेंट को स्लीप जो है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे स्लीप इंड्यूस हो रही है। राइट, कितने, मान लीजिए 1 आवर में। तो जनरली यानी वो इंसोम्निया का पेशेंट है या उसको एंजाइटी इशू है, उसको 1 आवर में जो है स्लीप इंड्यूस हो रही है। तो जो हमारे सिडेटिव्स होते हैं वो ऑनसेट ऑफ एक्शन को कम कर देंगे। ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब कि जो 1 आवर में आ रही है उसका वो ऑनसेट जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि हो सकता है कि स्लीप जो है ये 15 मिनट्स में आ जाए, या हो सकता है जो स्लीप है वो आपकी आधे घंटे में आ जाए। राइट, तो ये जो सिडेटिव्स हैं ये ऑनसेट को कम कर देते हैं। हिप्नोटिक्स का रोल क्या है? दे मेंटेन द स्टेट ऑफ स्लीप। ये ऑनसेट पे काम नहीं करेंगे। राइट, ये स्लीप की स्टेट को मेंटेन करते हैं कि अगर जो स्लीप है उसका ड्यूरेशन कम है, 4 घंटे की स्लीप है, या मान लीजिए किसी को 6 घंटे की स्लीप होनी होती है उसको 2 ही घंटे आ रही है, 3 घंटे की स्लीप आ रही है, तो उस कंडीशन में स्लीप के स्टेट को मेंटेन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। यानी कि अगर 2 घंटे की नींद आ रही है तो उसको भाई 4 घंटे की नींद आने लगे या 6 घंटे की नींद आने लगे, तो ये स्टेट ऑफ स्लीप को इंड्यूस करते हैं। और सिडेटिव्स क्या करते हैं? कामनेस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ऑनसेट ऑफ स्लीप को जो है वो कम कर देते हैं। इसलिए ये एंजाइटी में भी यूज होते हैं, इंसोम्निया में भी यूज किए जाते हैं, आप बोलते हैं कि कन्वर्जन्स में भी दिए जाते हैं ताकि काम इफेक्ट प्रोड्यूस हो एपिलेप्सी के पेशेंट को। और हिप्नोटिक्स हमारे ड्राउजीनेस जो है आप बोल सकते हैं कि एक्साइटमेंट को कम करते हैं, ठीक है, और स्लीप के स्टेट को इंक्रीज करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में देखी जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इंटरचेंजेबल इफेक्ट का मतलब क्या है? डोज डिपेंडेंट इफेक्ट। डोज डिपेंडेंट इफेक्ट का मतलब क्या समझे? जैसे इसमें इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि सिडेटिव और हिप्नोटिक्स की जो ड्रग्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं,
ठीक है, मतलब ऐसा हम ये नहीं बोल सकते कि ये सिडेटिव की ही ड्रग्स है। जैसे डायजेपाम सिडेटिव की तरह भी यूज होती है, हिप्नोटिक्स की तरह भी यूज होती है, राइट, एंटी कन्वर्जेंट में भी यूज होती है। तो ओके, तो दे एक्ट ऑन डोज डिपेंडेंट मैनर। डोज डिपेंडेंट मैनर, डोज डिपेंडेंट का मतलब क्या है? एग्जाम्पल, अगर सिडेटिव्स हैं, सिडेटिव्स ये अपने लो डोज में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे? एज ए हिप्नोटिक्स, एज ए हिप्नोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब स्लीप इंड्यूस करेंगे या स्टेट ऑफ स्लीप को इंक्रीज करेंगे। अगर हिप्नोटिक्स का हम डोज बढ़ा दें, ठीक है, इंक्रीज या डोज ऑफ हिप्नोटिक्स, तो उस कंडीशन में वो सिडेटिव की तरह काम करेंगे और आप बोल सकते हैं कि एंटी एंजाइटी इफेक्ट दे सकते हैं, एक्ट एज एंटी एंजाइटी इफेक्ट। ओके, सो इसलिए बोला जाता है कि जो सिडेटिव हैं ये डोज डिपेंडेंट मैनर पे काम करते हैं। सिडेटिव का कंसंट्रेशन अगर हम लो कर दें तो ये स्लीप की स्टेट को मेंटेन करेंगे, साथ ही साथ अगर हम हिप्नोटिक्स के डोज को बढ़ा दें तो ये एज ए एंटी एंजाइटी यूज करेंगे या ऑनसेट ऑफ स्लीप को कम कर देंगे, साथ ही साथ ये कामनेस इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो भी सिडेटिव के एक्शन है। सो इसलिए सिडेटिव हिप्नोटिक्स की ड्रग मोस्टली जो है वो होती हैं, वो कॉमन होती हैं, राइट। सो इसलिए दे एक्ट ऑन डोज डिपेंडेंट मैनर। अब हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमारी 3 तरीके की ड्रग्स होती हैं। एक होती है हमारी बार्बिचुरेट क्लास की ड्रग्स, एक होती है हमारी बेंजोडाइजेपिन क्लास की ड्रग्स और एक होती है हमारी नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग क्लास, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने बार्बिचुरेट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने बार्बिचुरेट को डिवाइड किया। इसके साथ ही जो सिडेटिव्स हैं उनको फिर हमने फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि एंटी एंजाइटी इफेक्ट कौन सी देती हैं, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट कौन सी देती हैं या सिडेटिव इफेक्ट कौन सी देती हैं, राइट। सो राइट डाउन बार्बिचुरेट्स क्लासिफिकेशन में। ये जो बार्बिचुरेट्स हैं ये एक्चुअली में ड्रग्स की क्लास है। बार्बिचुरेट्स में ड्रग आएगी फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटल। बार्बिचुरेट इट इज़ अ क्लास और इसके अंदर ड्रग्स आती है हमारी फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, जो भी मैंने आपको बताया। सो इसमें भी हमारी बार्बिचुरेट में हम सबसे पहले लिखेंगे लॉन्ग एक्टिंग कौन सी है। लॉन्ग एक्टिंग में आती है हमारी फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग में आती है हमारी बार्बिचुरेट्स में ही, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, ये शॉर्ट एक्टिंग है। उसके बाद आती है हमारी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। इसमें जो हमारी ड्रग्स आती हैं दैट इज थायोपेंटेन, मीथोहेक्सिटल, ठीक है। अब आती है बात हमारी बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स की। बेंजोडाइजेपिन बेंजोडाइजेपिन्स को हमने क्लासिफाई किया उनके एक्टिविटी के बेसिस पे। बेंजोडाइजेपिन ये भी एक क्लासेस हैं और इनकी एक्टिविटी के बेसिस पे इनको हमने क्लासिफाई किया है। जैसे हिप्नोटिक्स इफेक्ट जो देंगी, हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी,
एंटी एंजाइटी का मतलब जो एंजाइटी को कम करती हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो एंजाइटी इश्यू होते हैं, ठीक है, उसको कम करती हैं। एंटी कन्वर्जेंट्स, एंटी कन्वर्जेंट्स। अब इसके अंदर हम ड्रग्स देखेंगे, कौन कौन सी ड्रग्स हैं। डायजेपाम, डायजेपाम, फ्लोराजिपाम, फ्लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम, एल्प्राजोलाम, ठीक है। एंटी एंजाइटी में फिर आती है हमारी बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स की ही एंटी एंजाइटी इफेक्ट जो ड्रग्स देंगी, उसमें आती है हमारी डायजेपाम। फिर से मैंने बताया था कि सिडेटिव हिप्नोटिक्स जो हैं एक दूसरे के इंटरचेंज काम करती हैं। डायजेपाम, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, क्लोरपॉक्साइड, ऑक्साजिपाम, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम, ठीक है। फिर आती है हमारी एंटी कन्वर्जेंट, एंटी कन्वर्जेंट में आती है हमारी फिर से डायजेपाम, डायजेपाम, लोराजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, क्लोनाजिपाम, एंड नेक्स्ट आती है हमारी क्लोबाजिपाम। So these are the introduction and classification of sedative and hypnotics. नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, साइनेप्स क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से अपना इफेक्ट देते हैं कि जो सीएनएस है वो डिप्रेस होता है, क्या इफेक्ट देते हैं कि सीएनएस जो एक्साइट होता है, और हमारी जो ड्रग्स हैं वो किस तरीके से सीएनएस डिप्रेशन करती हैं। थैंक यू।